नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा नोट्स में। आज है 19 दिसंबर 2025 और इस वीडियो में हम लेकर आए हैं डेली करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंक, रेलवे, डिफेंस, यूजीसी नेट जैसी अन्य परीक्षाओं के लिए यूज़फुल रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। पहला प्रश्न है, $600 बिलियन नेटवर्थ हासिल करने वाले पहले व्यक्ति कौन बताए जा रहे हैं? ऑप्शन ए जेफ बेजोस, ऑप्शन बी एलॉन मस्क, ऑप्शन सी बर्नार्ड अर्नोल्ट, ऑप्शन डी बिल गेट्स। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एलॉन मस्क। एलॉन मस्क दुनिया के पहले $600 बिलियन नेटवर्थ वाले व्यक्ति बने। उनकी संपत्ति बढ़ने का मुख्य कारण स्पेस एक्स का $800 बिलियन वैल्यूएशन है। स्पेस एक्स वर्ष 2026 में आईपीओ लाने की तैयारी में है। भविष्य में एलन मस्क की नेटवर्थ $1.5 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। अगला प्रश्न, IQ एयर के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी बीजिंग, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी ढाका। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दिल्ली। IQ एयर के अनुसार दिल्ली दुनिया का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर बना। दिल्ली का AQI 378 दर्ज किया गया। लाहौर 425 AQI पहले और सारायेवो 406 AQI दूसरे स्थान पर रहा। दिल्ली में PUC सर्टिफिकेट बिना वाहन को पेट्रोल नहीं मिलेगा। दिल्ली में बाहर से आने वाले सिर्फ BS6 वाहनों को एंट्री दी जाएगी। अगला प्रश्न, लगातार दूसरे साल WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता? ऑप्शन ए ईगा स्वियाटेक, ऑप्शन बी कोको गॉफ, ऑप्शन सी आर्यना सबालेंका और ऑप्शन डी नाओमी ओसाका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आर्यना सबालेंका। आर्यना सबालेंका ने लगातार दूसरे साल WTA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। सबालेंका इस समय वर्ल्ड की नंबर 1 खिलाड़ी हैं। 2025 सीजन में उन्होंने कुल 4 खिताब जीते। इन खिताबों में US ओपन ग्रैंड स्लैम भी शामिल है। 2025 सीजन में उन्हें लगभग 134 करोड़ रुपए की प्राइज मनी मिली है। तो यहाँ जिक्र हुआ है WTA का, तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। WTA का पूरा नाम वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन है। इसकी स्थापना वर्ष 1973 में हुई। इसके संस्थापक हैं बिली जीन किंग। इसका मुख्यालय सेंट्स पीटर्सबर्ग, फ्लोरिडा, USA में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के अदवा विजय स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की? ऑप्शन ए इथोपिया, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका और ऑप्शन डी मिस्र। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए इथोपिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अदीस अबाबा इथोपिया में अदवा विजय स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। यह स्मारक 1896 की अदवा की लड़ाई में इथोपियाई सैनिकों को समर्पित है। अदवा की लड़ाई में इथोपियाई सैनिकों ने अपने राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद को 2025 में कितने PRSI राष्ट्रीय पुरस्कार मिले? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद को 2025 के 2 प्रतिष्ठित PRSI राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पहला पुरस्कार हर घर संग्रहालय पहल के लिए मिला, जिसमें कॉरपोरेट अभियान में सोशल मीडिया के सर्वश्रेष्ठ उपयोग को मान्यता दी गई। दूसरा पुरस्कार वेस्ट टू आर्ट यानी कचरे से कला प्रकाशन के लिए मिला, जिसे विशेष प्रतिष्ठित प्रकाशन श्रेणी में सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, INAS 335 द ऑस्प्रे किस दिन कमीशन किया गया? ऑप्शन ए 15 दिसंबर 2025, ऑप्शन बी 17 दिसंबर 2025, ऑप्शन सी 18 दिसंबर 2025 और ऑप्शन डी 20 दिसंबर 2025। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 17 दिसंबर 2025। भारतीय नौसेना के दूसरे वायु स्क्वाड्रन INAS
335 द ओस्प्रे को 17 दिसंबर 2025 को INS हंसा गोवा में कमीशन किया गया। स्क्वाड्रन MH-60R हेलीकॉप्टर का संचालन करेगा। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। अगला प्रश्न, भारत और UAE के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? ऑप्शन ए युद्ध शक्ति, ऑप्शन बी डेजर्ट साइक्लोन, ऑप्शन सी वज्र प्रहार, ऑप्शन डी शत्रुजीत। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी डेजर्ट साइक्लोन। भारत UAE संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 में भारतीय सेना का दल भाग ले रहा है। यह अभ्यास 18 से 30 दिसंबर 2025 तक अबू धाबी UAE में आयोजित होगा। भारतीय दल में 45 जवान शामिल हैं, ज़्यादातर मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की बटालियन से। UAE थल सेना का दल लगभग समान संख्या में है और 53वीं मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाएगा। अगला प्रश्न, गणतंत्र दिवस 2026 प्रतियोगिताओं के लिए समर्पित पोर्टल का नाम क्या है? ऑप्शन ए भारत युवा, ऑप्शन बी माई भारत, ऑप्शन सी युवा शक्ति, ऑप्शन डी इंडिया फोरम। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी माई भारत। माई भारत पोर्टल पर गणतंत्र दिवस 2026 के लिए समर्पित वेब पेज लॉन्च किया गया। प्रतियोगिताओं में निबंध लेखन, चित्रकला और नारा हस्ताक्षर शामिल हैं। इसका उद्देश्य युवाओं में देशभक्ति, रचनात्मकता और नागरिक सहभागिता को बढ़ाना है। सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागियों को पुरस्कार राशि दी जाएगी। चयनित युवाओं को गणतंत्र दिवस समारोह 2026 की परेड में भाग लेने का अवसर भी मिलेगा। अगला प्रश्न, हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? ऑप्शन ए सनोज कुमार झा, ऑप्शन बी साईराम, ऑप्शन सी PK सिन्हा और ऑप्शन डी अजय कुमार। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी साईराम। बी साईराम ने कोल इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक बनाया। उन्होंने सनोज कुमार झा अतिरिक्त सचिव का स्थान लिया, जो 1 नवंबर 2025 से अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। CMD बनने से पहले बी साईराम नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के CMD थे। अगला प्रश्न, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के शिल्पकार कौन थे जिनका 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ऑप्शन ए राम किंकर बैज, ऑप्शन बी राम वी सुतार, ऑप्शन सी मुकेश्वर भट्ट, ऑप्शन डी नटराज शर्मा। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राम वी सुतार। प्रसिद्ध मूर्तिकार रामवंजी सुतार का 100 वर्ष की आयु में निधन हुआ। उनका निधन 17 दिसंबर 2025 की रात नोएडा स्थित आवास पर हुआ। वे दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के शिल्पकार थे। यहाँ जिक्र हुआ है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। यह प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। यह केवड़िया साधु भेट गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। इसका उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को किया गया। यह कांस्य धातु से बनाई गई है। इसकी निर्माता कंपनी लॉर्सन एंड टुब्रो है। यह राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। अगला प्रश्न, ऑस्कर 2026 में किस भारतीय फिल्म को बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की टॉप 15 शॉर्टलिस्ट में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए द लंच बॉक्स, ऑप्शन बी होमबाउंड, ऑप्शन सी मासान और ऑप्शन डी कोर्ट। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी होमबाउंड। ऑस्कर 2026 में भारतीय फिल्म होमबाउंड को बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी की टॉप 15 शॉर्टलिस्ट में जगह मिली है, जिसके निर्देशक नीरज घेवन हैं। इस प्रतिस्पर्धा में इनका 86 देशों की फिल्मों में चयन हुआ है। अगला प्रश्न, पोंडुरु खादी को GI टैग कब प्रदान किया गया? ऑप्शन ए 2023, ऑप्शन बी 2024, ऑप्शन सी 2025 दिसंबर में और ऑप्शन डी 2026। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दिसंबर 2025।
पोंडूरू खादी आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के पोंडूरू गांव की विश्व प्रसिद्ध पूरी तरह हाथ से काती बुनी खादी है, जिसे दिसंबर 2025 में जीआई टैग मिला और जिसकी गुणवत्ता की सराहना स्वयं महात्मा गांधी ने भी की थी। जीआई टैग देने वाला निकाय है जीआई रजिस्ट्री, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। तो चलिए जीआई टैग के बारे में जान लेते हैं। जीआई टैग 10 वर्षों के लिए मान्य होता है। भारत का पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को मिला था। जीआई टैग किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि उत्पाद को दिया जाता है। भारत में जीआई टैग जीआई रजिस्ट्री यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री द्वारा दिया जाता है। जीआई टैग देने का कानून जीआई ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 है। यह कानून वर्ष 2003 से लागू हुआ। अगला प्रश्न, भारत की पहली फेमिना मिस इंडिया 1964 कौन थी? ऑप्शन ए सुष्मिता सेन, ऑप्शन बी लारा दत्ता, ऑप्शन सी मेहर कस्टेलिनो और ऑप्शन डी जीनत अमान। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मेहर कस्टेलिनो। मेहर कस्टेलिनो का निधन 81 वर्ष की उम्र में 17 दिसंबर 2025 को हुआ। वे भारत की पहली फेमिना मिस इंडिया थी जो 1964 में बनी थी। उन्होंने मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने मिस यूनाइटेड नेशंस प्रतियोगिता में भी भाग लिया। उनका पत्रकारिता करियर 1973 में ईव्स वीकली से शुरू हुआ। उनके लेख 130 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। उन्होंने मैन स्टाइल पुस्तक भी लिखी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।